हेलो गाइस। आप सबका स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास में आपको बताया जाएगा एक्सेल के अंदर फॉर्मेट एज टेबल। ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है, काफ़ी एडवांस है और बड़ी बड़ी कंपनीज में इसका यूज़ आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्विकली कन्वर्ट अ रेंज ऑफ सेल्स टू अ टेबल विद इट्स ओन स्टाइल। फॉर्मेट टेबल का बेसिक काम ये होता है कि आपके पास अगर बहुत बड़ा कोई डेटा है, आपके पास बहुत बड़ा कोई एमआईएस रिपोर्ट एम्प्लॉयज का, आपके पास कोई स्टॉक रजिस्टर है और आप चाहते हैं कि उसको फॉर्मेट टेबल पे कन्वर्ट करना है। मतलब कि फॉर्मेट टेबल का मतलब ये है टेबल हो पर उस पर बढ़िया सा फॉर्मेटिंग हो, उस पर बढ़िया सा कलर हो। अब तक आपने जितना भी क्लास मेरा देखा है उस पर मैंने सिंपल ही रिपोर्ट आपको मैंने बता के सिखाया था, लेकिन आज की जो क्लास होगी वो एडवांस होगी क्योंकि आपको फॉर्मेट टेबल अच्छे से पढ़ना है, इसके फायदे के बारे में आपको जानना है। फॉर्मेट टेबल पे काम करके क्या क्या फायदा होता है हम लोग ये जानते हैं। पहला बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपका काम फास्ट होगा। दूसरा बेनिफिट आपको इसमें ये मिलेगा कि आप जब भी इसमें कोई फंक्शन पास करेंगे तो आपको फंक्शन पूरा अच्छे से क्लियर होगा और अच्छे से पूरा हेडिंग के नाम के साथ आपको फंक्शन पूरा दिखाएगा। ठीक है, तो ये जब मैं आपको रिपोर्ट पढ़ाऊंगा तो अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसको पढ़ने के लिए आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूं और वो एग्जांपल आपके लिए परफेक्ट यहाँ पर रहेगा। पहले मुझे एक रिपोर्ट तैयार करना है। रिपोर्ट के लिए मुझे टाइम नहीं लगेगा, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। रिपोर्ट में सबसे पहले आईडी नंबर आपको देना पड़ेगा, फिर आप टैब का यूज़ करके आगे आएंगे। यहाँ पर आपने लिखा नेम, क्योंकि आपको एम्प्लॉयज़ का नाम चाहिए। नेम के बाद आपने दे दिया उन सब का डिपार्टमेंट की, उन सब का डिपार्टमेंट क्या है। डिपार्टमेंट के बाद अभी आपको लाइन से बस लिखना है। कॉलम कम ज़्यादा हो रहा है उसको हम लोग बाद में ठीक कर देंगे। ठीक है, अभी आप लाइन से इसको लिखते रहा करिए। और मैं आपको फिर से रिपीट करा दूं, अगर आपको नेक्स्ट कॉलम पर जाना रहता है तो आप माउस से नहीं, आप टैब का यूज़ किया करिए। टैब का यूज़ करने से आपका काम फास्ट होगा। अगर कोई बोल दे आपसे कि मुझे पीछे आना है, पीछे सेल पर आना है, तो आप शिफ्ट के साथ टैब करेंगे। शिफ्ट प्लस टैब से आप पीछे आ सकते हैं। टैब का काम है जंप टू नेक्स्ट कॉलम और शिफ्ट प्लस टैब का काम होता है बैक टू प्रीवियस कॉलम। आपने यहाँ पर आईडी नंबर दिया, नेम दिया, डिपार्टमेंट दिया, आपने डिस्ट्रिक्ट दिया, आपने स्टेट दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं देता हूँ कि कौन एम्प्लॉयज कब ज्वाइनिंग किया था, उसका ज्वाइनिंग डेट क्या है। ठीक, कंपनी में वो कब जुड़ा है। ज्वाइनिंग डेट के बाद यहाँ पर मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट नंबर कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। ये सभी बेसिक चीज़ें आप यहाँ पर चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ बैंक नेम आपको अगर देना है एम्प्लॉयज़ का तो आप बैंक नेम भी दे सकते हैं, अगर नहीं देना है तो आप छोड़ सकते हैं उसको अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे के कॉलम के लिए मुझे यहाँ पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा हिसाब देना है। मान लीजिए 2022 चल रहा है और आज अगस्त महीना चल रहा है, अगस्त लगभग खत्म होने वाला है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, मुझे अगस्त तक का या जुलाई तक का मुझे रिपोर्ट तैयार करना है क्योंकि अभी दिसंबर तो आया नहीं है इस साल का। तो बेसिक हम लोग देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च लिखते हैं, जैसे हमारी ये नॉर्मली लोग पढ़ाते कैसे हैं, जनवरी को लिखकर जब आप जनवरी को यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ का फेब, मार्च, अप्रैल चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ तो चलिए आपने इस तरह से ड्रैग करके दिखा दिया, पर ये आपको सिर्फ मंथ दिखा रही है, प्रूफ नहीं कर पा रहा है कि आपका ये डेटा है क्या। ठीक है, इसी में आपको आगे बताऊंगा कि आप जैन फेब मार्च कैसे देंगे। अभी आपको फिलहाल ऐसे ही देना है, जनवरी को लिखकर बस खाली आपको यहाँ से ड्रैग कर देना है, या आगे पूरा आपको मार्च तक या दिसंबर तक पूरा दिखा देगा। तो दोस्तों मैं 2022 का डेटा ना बनाकर मैं 21 का मान के बना रहा हूँ इसको, अभी 21 का। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा दिसंबर तक देने के बाद आपको यहाँ पर देना पड़ेगा टोटल सेल्स कि कितने रुपए तक का सेल्स हो रहा है। टोटल सेल्स देने के बाद आप यहाँ पर देंगे टारगेट सेल्स कि एम्प्लॉयज को टारगेट एक एक साल का कितना दिया गया था। फिर अगला कॉलम आपका बनेगा बैलेंस कि कौन कितना टारगेट पूरा किया है, कौन कितना अभी नहीं किया, यह आपको बैलेंस के रूप में निकालना पड़ेगा। कौन कितना परसेंट टारगेट पूरा किया है, कौन कितना परसेंट नहीं किया, ये भी आपको परसेंट के रूप में निकालना पड़ेगा। और आपको पता करना पड़ेगा कि कोई टारगेट पूरा किया है तो कितना परसेंट किया है, अगर कोई टारगेट पूरा नहीं किया तो कितना उसको और परसेंट करना चाहिए था, ये भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एक यहाँ पर मैं पास करूंगा इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है मैं आपको एकदम आखिरी में बताऊंगा, स्टार्टिंग में नहीं। तो देखिए आपके पास यहाँ पर इतने कॉलम बन चुके हैं। अब कॉलम यहाँ पर देखिए कुछ अच्छे हैं और कुछ यहाँ पर देखिए आपके कट गए हैं और ये कॉलम आपका खराब लग रहा है। तो आप सबको करेंगे सिलेक्ट ऑल और किसी एक कॉलम पे जब आप डबल क्लिक करेंगे, माउस से डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए कॉलम आपका अरेंज हो गया है। आप कॉलम को करेंगे सबको सिलेक्ट। ठीक है, आप सबको करेंगे सिलेक्ट और आप इन कॉलम पे लगा देंगे फॉर्मेट एज टेबल।
टेबल आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत सारा टेबल यहाँ पर दिख रहा होगा। आप कोई भी डिज़ाइन चाहें तो दे सकते हैं, बस आप नीचे डार्क वाला डिज़ाइन मत दिया करिए, ये बहुत क्योंकि डार्क हो जाता है और ये देखने में भी खराब लगता है। अगर आपको डिज़ाइन देना है तो आप मीडियम डिज़ाइन को ही सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट होता है और ये मैं भी पढ़ाते समय इन्हीं का यूज़ करता हूँ। तो मैंने फिलहाल किसी एक पर यहाँ क्लिक कर दिया, इसका नाम है ब्लू टेबल स्टाइल मीडियम 16। आप क्लिक कर देंगे तब आपके पास एक बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में देखिए लिखा क्या है, फॉर्मेट इज टेबल, वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। आपका डेटा कहाँ पर है जो आपको टेबल में कन्वर्ट करना है। डेटा आपका देखिए ये पूरा ऊपर का है, ठीक है, आपको बस सेशन ऊपर वाले में रखना है। माई टेबल हैज ए हेडर का मतलब ये होता है कि आप अगर टिक मार्क इस पे कर देंगे तो ऊपर का जो आपने आईडी नंबर नेम लिखा है ना, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। और अगर आप टिक मार्क नहीं करेंगे, बिना टिक मार्क के आप लोग ओके कर देंगे, तो ये आईडी नंबर नेम डिपार्टमेंट ये नीचे हो जाएगा और इसके ऊपर कॉलम 1 2 3 4 आपको दिखाएगा। इसलिए आपको माई टेबल हैज हेडर पे टिक मार्क करना है और इसको भूलिएगा मत, इस पे आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। अब जाके आप करिए इसको ओके। तो यहाँ पर देखेंगे आपका टेबल इस प्रकार से तैयार हो गया है और ये टेबल में कन्वर्ट हो भी गया है। आईडी नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ज्वाइनिंग डेट, कॉन्टैक्ट नंबर, बैंक नेम, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा आपको यहाँ पर सेस दिखाना पड़ेगा कि कितना सेस कौन किया है, टोटल सेस किसका हुआ है, टारगेट कितना दिया गया था, बैलेंस कितना अभी बाकी है, कितना कंप्लीट हुआ है, कितना परसेंट उसका सेस है, कितना उसका स्टेटस है, कितना वो मतलब कि इंडिकेटर में क्या आपको इंडिकेट करना है ये भी आपको बताना पड़ेगा। हेडिंग को आप लोग यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और हेडिंग का साइज आप यहाँ से बढ़ा दीजिएगा। सबको मैं कर देता हूँ सेंटर पे, ठीक है। तो देखिए आपका ये कॉलम तैयार हो गया है। अब आपको इसमें सीखना है कि काम कैसे किया जाए। काम करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप कोई जब नाम टाइप करें, जैसे आपने लिखा अरुण सिंह, ठीक है, नाम आपने लिखा। अगर आपको कुछ एडवांस सीखना है, मैं चाह रहा हूँ कि जब आप नाम लिखें तो आईडी नंबर उनका ऑटोमेटिक यहाँ पे बगल में चलता रहे। अगर आप लोग आईडी नंबर खुद से लिखते हैं तब आप इस प्रकार से आईडी नंबर जिसका जो होगा वो आप लिख सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जब आप किसी का नाम यहाँ पे लिखें तो आईडी नंबर खुद से आए, आपको लिखना भी ना पड़े। तब यहाँ पे आपको एक छोटा सा फंक्शन पास करना पड़ेगा। फंक्शन क्या है, आपको यहाँ पर लिखना है इफ कंडीशन पास करके। आपको बताना पड़ेगा कि अगर ये वाला सेल बराबर हो गया ब्लैंक के, तब यहाँ पर आईडी नंबर पे भी कुछ शो ना करे आपको। लेकिन अगर जैसे आप कोई नाम टाइप करते हैं तब उसका आईडी नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ फंक्शन पास करना पड़ेगा इफ कंडीशन के जरिए। तो आप बराबर यूज करेंगे और यहाँ लगाएंगे इफ। आप कॉपी में इसको लिख लीजिएगा तभी आपको आ पाएगा, वरना आपको नहीं आ पाएगा, ठीक है। आप टैप करिए। जैसे अब तक आप किसी भी सेल पे जब क्लिक करते थे तो हमेशा उस सेल का पता आपको इस प्रकार से दिखाता था C5, या आप जिस पते पे क्लिक करेंगे वही पता देखिए आपको यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन इस बार कुछ नया होने वाला है, क्योंकि आप लोग पढ़े फॉर्मेट इज टेबल। जब भी आप टेबल के अंदर किसी भी सेल पे क्लिक कर देंगे, टेबल के अंदर खासकर, तब यहाँ पे गौर करिए, इसका पता B2 है, बस B2 की जगह ये आपको नेम दिखा रहा है। जब भी आप टेबल के अंदर कोई फंक्शन या फॉर्मूला पास करते हैं तो आपको हमेशा हेडिंग का नाम दिखाता है, आपको सेल का एड्रेस नहीं दिखाता। और हेडिंग का नाम आपको तभी तक दिखाएगा जब आप हेडिंग के नीचे वाले रो को करेंगे सिलेक्ट। अगर आप और नीचे करेंगे तो ये हेडिंग का नाम ना दिखा के आपको सेल का एड्रेस दिखाएगा, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि इफ नेम इज इक्वल टू बराबर, अगर ये ब्लैंक, अगर आपको ब्लैंक शो कराना है तो ब्लैंक के लिए आप डबल कॉमा ओपन करेंगे, डबल कॉमा आपको बंद करना पड़ेगा, ये ब्लैंक की पहचान है। तब कॉमा पास करिए, तब आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, वैल्यू ऑफ ट्रू। मैंने बता दिया कि मुझे ब्लैंक शो करना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वैल्यू फॉल्स, अगर ऐसा नहीं हुआ, तब यहाँ पर मैं टाइप करूंगा रो। रो फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिससे आपके रो के नंबर चलते हैं। तो मुझे रो के नंबर चलाने हैं, आप रो नंबर टाइप करिएगा और ब्रैकेट के अंदर आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि आपको आईडी नंबर चलाना कहाँ से है, 100 से, 200 से, 300 से। तो मैंने माना है 1500 से, 1500 कोलन 1500 आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट आपको करना पड़ेगा 2 बार बंद। अब जैसे ही आप एक बार अच्छे से आप सब लोग इस फंक्शन को देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही फंक्शन पास करना है अगर आपको ऑटोमेटिक नंबर चलाना है तो। इंटर करते ही देखिए आपका आंसर यहाँ पे 1500 आ चुका है, ठीक है। अब इन आरडीज को आप लोग कर देंगे सेंटर पे। अब जैसे आप कोई दूसरा, वैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नाम की लिस्टिंग करके रखा हुआ है, इसी में जब नाम को ड्रैग कर दूंगा तो आपको बाकी भी आंसर ये दे देगा। तो यहाँ देखिए जैसे आपने नाम लिखा वैसे यहाँ पर आपका आईडी नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे आपने कहा सिमरन खान, एंटर करते ही देखिए बगल में उसका आईडी नंबर ऑटोमेटिक चल रहा है।
अब फिलहाल मैं नाम को ड्रैग कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए नाम की लिस्टिंग क्योंकि बना के रखा था मैंने, इसी नाम ढेर सारे यहाँ पर ड्रैग हो चुके आ चुके हैं। यहाँ पर नाम भी आ गया है, बगल में उनका आईडी नंबर भी देखिए कंटिन्यू चल रहा है। देखिए ये सब एम्प्लॉयज के नाम है, ये बगल में उसके आईडी नंबर हैं। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट जैसे किसी का मेडिकल होगा, किसी का हार्डवेयर होगा, किसी का डिपार्टमेंट यहाँ पर सॉफ्टवेयर होगा या इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो मैंने टाइप किया है। किसी का डिपार्टमेंट यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि कॉस्मेटिक्स, ठीक है। ये चार आपके डिपार्टमेंट हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन चारों को मैं आगे चल के ड्रैग कर दूं, तो चारों को आप लोग करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से इसको डबल क्लिक करके आप ड्रैग कर दीजिएगा। तो ये पता चल जाता है कि हाँ इन सब एम्प्लॉयज़ का ये सब डिपार्टमेंट है जहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। बगल में डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि कोई सुल्तानपुर से बिलोंग कर रहा है, कोई लखनऊ से बिलोंग कर रहा है, कोई मुंबई से है, कोई यहाँ पर अयोध्या से है, ठीक है। ये कुछ बेसिक शहर है जो मैंने टाइप कर दिया है। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर स्टेट आप देंगे उत्तर प्रदेश। इस तरह से आपको कुछ बेसिक एंट्री करना है। इसी टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ा सा मैं इसको फास्ट आपको बता रहा हूँ जिससे आपको ये सब पता रहे, क्योंकि आपको इन सबको टाइप करना पड़ेगा खुद से, हो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना पड़ेगा। कुछ शहर में और लिख देता हूँ, जैसे कि सिलीगुड़ी, ये आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल, तो आप यहाँ पर वेस्ट बंगाल मेंशन कर दीजिएगा। अभी इतना एनफ है मेरे लिए। अब आप यहाँ से सबको करेंगे सिलेक्ट, मुझे क्योंकि बाकी एम्प्लॉयज का भी देना है, तो आप यहाँ से जब डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए आपका शहर और राज्य बगल में नीचे तक आ चुका है, ठीक है। तो इससे भी आपका टाइम काफी तक बच सकता है। यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट आपको देना पड़ेगा कि कौन सा एम्प्लॉयज कब ज्वाइनिंग किया था, उसकी डेट क्या है। जैसे मान लीजिए ये 12 जून सन 2019 को ज्वाइनिंग किए होंगे, ठीक है। 12/6/2019 को इन्होंने ज्वाइनिंग, जैसे 14/8/2020 को ज्वाइनिंग किए होंगे, इन्होंने 15/8/2018 को ज्वाइनिंग किया होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो बहुत पुराने और कुछ नए भी इसमें होंगे, ठीक है। 12/7/2021 को इनका ज्वाइनिंग हुआ है, 24/7/2021 को ज्वाइनिंग हुआ है। तो ऐसे लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा, तो मुझे टाइम बचाना है, तो मैं सबको सेशन देकर मैं इसी क्रम को ड्रैग कर दे रहा हूँ। जब आप ड्रैग करेंगे तब यहाँ पे आप कर देंगे इसको कॉपी सेल, या कॉपी सेल ना भी करिए तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका कोई लॉस नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए सबका ज्वाइन डेट आ चुका है कि कौन कब ज्वाइनिंग किया था, आपको देना पड़ेगा। कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर अगर आपको देना है तो आप यहाँ पर अगर मोबाइल नंबर देंगे एक एक का तो आपका टाइम लगेगा। वैसे रियलिटी में जॉब करते समय तो आपको देना पड़ेगा, पर अभी जैसे कि आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको पढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको नंबर तेजी से देना पड़ेगा। मैं एक फंक्शन पास करूंगा बराबर रेंट बिटवीन का। बराबर एंड बिटवीन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो नंबरों को देता है, एक टॉप का दूसरा बॉटम का। आप रेंट बिटवीन जब नीचे देखें तो आप कीबोर्ड से टैब यूज करिए, आपको फंक्शन इस तरह से पास करना पड़ेगा। बॉटम कॉमा टॉप आपसे पूछ रहा है। मोबाइल नंबर जैसे 10 का होता है, 10 डिजिट्स का, जैसे आपने लिखा 92 2 हो गया, 4 5 6 7 2 2 4 2 6 2 8 10, देखिए 10 हो गया नंबर, फिर कॉमा लगाइए। देखिए स्टार्टिंग का 92 नंबर है और आगे आपको इससे बड़ा नंबर देना है, क्योंकि आगे यहाँ पे लिखा है टॉप, तो 92 से बड़ा, जैसे कि आप 93 94 95 या 99 भी दे सकते हैं। तो मैंने दिया 99, 2 हो गया, 4 6 8 10, ठीक है। तो आपको इस तरह से 10 नंबर काउंट करके अच्छे से देना पड़ेगा। 10 से ये 9 या 11 ना हो, 10 मतलब 10 होना चाहिए। आप कर इसको एंटर, तो देखिए यहाँ पर आपको ड्रैग करना भी नहीं पड़ा और ये खुद से हो गया, क्योंकि आपने बस इंटर किया और ये ड्रैग खुद से हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ का फॉर्मेट स्टेबल है। अब यहाँ पर एक चीज का गौर करिए, जब आप डबल क्लिक करके इंटर करेंगे तो आपको देखिए बगल में मोबाइल नंबर अभी कैसे चेंज होगा, आप लोग इसको देखिए। तो नंबर देखिए आपका चेंज हो रहा है। अब नंबर चेंज इस तरह से होना नहीं चाहिए। तब ऐसे केस में आप नंबर को यहाँ से करेंगे पूरा सिलेक्ट, या फिर आप ऐसे भी सेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा नंबर आपका चेंज हो गया, मतलब कि सिलेक्ट हो गया। आप कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे, आपको जाना पड़ेगा पेस्ट स्पेशल में और आपको मिलेगा पेस्ट वैल्यू। पेस्ट वैल्यू करने से क्या होता है कि आपको जो फंक्शन पास हुआ था रेंट बिटवीन का वो चला जाएगा और फिर वो कभी चेंज नहीं होगा, आपका नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो आपको पेस्ट वैल्यू करना ही पड़ेगा। तो देखिए आपका इस तरह से मोबाइल नंबर कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो आपको इतना काम करना पड़ेगा। आगे आपका बैंक का नाम है, जैसे कि आपका अकाउंट जिस भी बैंक में होगा आपको बैंक का नाम मेंशन करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी मैं 5-6 बैंक लिखकर
फाइनली मैं उसको ड्रैग कर दूंगा, इससे आपका कम से कम टाइम तो बचेगा। सिंडिकेट बैंक, जब भी आप टाइप किया करिए स्पेलिंग का ख्याल रखा करिए, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वरना आपकी रिपोर्ट गलत हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपने लिखा IPPB बैंक, ठीक है, फिर आपने यहाँ टाइप कर दिया सेंट्रल बैंक। तो ये सब कुछ बैंक्स हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं प्राइस का। फिर एक आध बैंक और दे देता हूँ, जैसे कि आपने लिख दिया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक, ठीक है। तो बैंक लिखकर आप बस इसको ड्रैग कर दीजिएगा, तो आपका बाकी भी आंसर देखिए आ गया है। आगे पूछेगा आपसे मंथली सेल्स। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ये सब एम्प्लॉयज का पूरा रिकॉर्ड है कि कौन से एम्प्लॉयज कौन से डेट को ज्वाइन किया है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, उसका बैंक का नाम क्या है, उसका स्टेट और उसका शहर क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है। तो आप लोग एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर मेडिकल, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक और कॉस्मेटिक, यहाँ पर चार चार आपके पास दिए गए हैं आपके डिपार्टमेंट। आप डिपार्टमेंट चार जब दिए हैं तो आप यहाँ पर मंथली सेल्स आपको दिखाना है। वैसे तो रियलिटी में जब आप कहीं पे वर्क करेंगे तो आपको बिल से ही पूरा यहाँ नंबर देना पड़ेगा, जो भी उसका सेल्स होगा, जो भी उसका अमाउंट होगा। क्योंकि मेरे पास बिल नहीं है, इसी में आपको अभी समझा रहा हूँ कि आपको नंबर कैसे भरना है, कैसे फिलअप करना है। यहाँ पर क्योंकि आपके पास डिपार्टमेंट चार है, एक बार इसको देख लीजिएगा, मेडिकल, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक और कॉस्मेटिक। मेडिकल का सेल्स अलग होता है, हार्डवेयर का सेल्स का अमाउंट अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक का अलग होता है और कॉस्मेटिक का सेल्स अलग होता है। सबको मैं एक जैसा नहीं मान सकता, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये बोलना है कि जिनका डिपार्टमेंट मेडिकल के बराबर है उन पर मंथली सेल्स इतने से इतने के बीच में चले। तो आपको यहाँ पर एक फंक्शन पास करना पड़ेगा और फंक्शन में आपको ये बताना पड़ेगा कि जिनका डिपार्टमेंट मेडिकल के बराबर होगा उन पर सेल्स इतने से इतने के बीच में चले, जिनका डिपार्टमेंट हार्डवेयर के बराबर होगा उन पर सेल्स इतने से इतने के बीच में चले। तो अगर आपको ऐसा कुछ ट्रिक लगाना पड़े तो आप कैसे लगाएंगे हम लोग ये जानते हैं आज। आप इज इक्वल टू पास करेंगे और लगाएंगे यहाँ पर इफ कंडीशन, क्योंकि इफ कंडीशन से ऐसा आपके लिए पॉसिबल है। इफ के बाद आप यहाँ पर टैप करिए, जैसे आप टैप करेंगे तो आपसे ये कुछ चीजें पूछेगा। लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट आप लोग जो भी पास करेंगे अगर वो सही होता है तो सही होने पे आपको क्या कहना है और गलत होने पे आपको क्या डिस्प्ले एक्सेल पे करना है। तो मैंने ये बोला कि बराबर इफ, अगर ये वाला सेल, तो आप मेडिकल पे क्लिक कर देंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिख कर आ गया आपके फंक्शन में, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये आपको इस प्रकार से लिख कर दिखा रहा है इक्वल टू इफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, आप डबल कॉमा के अंदर लिखेंगे मेडिकल, क्योंकि मेडिकल आपका स्ट्रिंग है, ये आपका लेटर है, इसे आपको कॉमा के अंदर इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कॉमा पास करिए। वैल्यू इफ ट्रू, अगर वो डिपार्टमेंट मेडिकल के बराबर होता है तो आपको महीना सेस कितने से कितने के बीच में देना है। तो अगर आपको मंथली सेस देना पड़े तो आप पास करेंगे रेंज बिटवीन फंक्शन। रेंज बिटवीन फंक्शन को आप डाउन एरो करके आप टैप कर देंगे। मेडिकल में जैसे मैं चाहता हूँ कि महीना जो सेस हो रहा है 5000 रुपए से लेकर महीना कम से कम 50,000 के बीच में सेस हो रहा है, मैंने ये माना है 5 से 50,000 के बीच में, ठीक है। अभी हम लोग ब्रैकेट को कर देंगे बंद, फिर आप एक कॉमा फिर से पास करिए, इफ कंडीशन फिर से पास करिए, इफ और टैप करिए। अब अगेन आपको बैक आना पड़ेगा और फिर से आप इसी पहले वाले पे क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट मेडिकल वाले पे। हमेशा आपको पहले वाले पे क्लिक करना है, ये दूसरे या तीसरे पे मत क्लिक करिएगा वरना गलत होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि अगर ये बराबर, वैसे दूसरा क्या था एक बार फिर से चेक कर ले रहा हूँ, हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पर आप देंगे इज इक्वल टू डबल कॉमा ओपन और टाइप करिए हार्डवेयर। अगर हार्डवेयर डिपार्टमेंट के बराबर आपका डिपार्टमेंट होता है तब आपको मंथली सेस कितने से कितने के बीच में देना है। तो आप टाइप करिए रेंज बिटवीन फंक्शन, क्योंकि ये नंबर को चलाने के लिए बना है। हार्डवेयर में मैंने बोल दिया कि मैक्सिमम महीना 10,000 रुपए से लेकर 80,000 के बीच में सेस हो रहा है हार्डवेयर में खासकर, ठीक है। तो आपने इसको मान लिया 10 से 80,000 के बीच में हार्डवेयर डिपार्टमेंट सेस होगा और 5 और 15,000 50,000 के बीच में मेडिकल वाले के डिपार्टमेंट में आपका सेस होगा, ठीक है। ब्रैकेट आप करेंगे बंद, फिर एक कॉमा पास करिए, इफ कंडीशन आपको फिर से लगाना पड़ेगा और टैप कर देना पड़ेगा। प्रोसेस आपका सेम रहेगा, बस अगर आपको एक तरीका पता है तो आपको बाकी सब आ जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इफ इक्वल टू, जैसे अगला था आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप इलेक्ट्रॉनिक को यहाँ पर दे दीजिएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के बराबर आपका डिपार्टमेंट हो गया है तब आपको कितना सेस महीना शो कराना है इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट होने पर, आप पास करेंगे रेंज बिटवीन फंक्शन। आप टैप करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक में क्योंकि सामान महंगा आता है तो महीना मैंने मान लिया कि 50 रुपये मिनिमम सेस हो रहा है महीना
और कम से कम 3 लाख रुपए ये अधिकतम सेस हो रहा है, 3 लाख रुपए, ठीक है, आपने इसको माना। मैक्सिमम महीना सेस आपको देना पड़ेगा, मंथली सेस, ब्रैकेट बंद, कॉमा, इफ पास करिए और अगेन आप जाएंगे, क्लिक करेंगे अपने डिपार्टमेंट्स पर, डिपार्टमेंट क्योंकि आपका ये बैक होगा, आप यहाँ क्लिक कर दीजिएगा और लास्ट इसमें कॉस्मेटिक्स। अब यहाँ पे बताइए कि अगर ये बराबर हो गया कॉस्मेटिक्स के, कॉस्मेटिक्स आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा, स्पेलिंग आपकी बिल्कुल वही होनी चाहिए जो आपने वहां पे लिखा होगा, स्पेलिंग इसमें गलत ना हो वरना आपका रिपोर्ट गलत हो जाएगा। कॉमा लगाइए, पास रेंट बिटवीन फंक्शन आप टैप कर देंगे, बॉटम कॉमा टॉप, कॉस्मेटिक में जैसे कि आपने बोल दिया महीना 12,000 रुपए से लेकर 40 साल के बीच में सेस हो रहा है महीना, वो भी ठीक है। अब आप ब्रैकेट को करिए बंद, एक कॉमा फिर से लगाइए। अब आगे पूछिएगा आपसे वैल्यू फॉल्स, क्योंकि आपका चारों डिपार्टमेंट हो गया है, आगे कुछ बचा नहीं है। अगर पांचवा कोई डिपार्टमेंट आता है ना तो मैं चाहूंगा कि उसके लिए ब्लैंक शो करे, तो आप ब्लैंक के साथ से शो कराएंगे, डबल कॉमा ओपन, डबल कॉमा बंद कर दीजिएगा, या का ब्लैंक कहलाएगा। अब आगे आपको ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 डिपार्टमेंट था तो आपको 4 ब्रैकेट आगे चल के बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना इफ लगाते हैं उतना आपको ब्रैकेट भी आगे आगे चल के बंद करना पड़ेगा। और बल्कि एक चीज का ख्याल रखिएगा, आप बंद तब तक करिए जब तक आखिरी ब्रैकेट आपका ब्लैक ना शो करे, ठीक है। अब जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो आपका आंसर देखिए आ गया है, जनवरी में कितना कितना सेस हो रहा है, ये आंसर आपको दिखा रहा है आपके डिपार्टमेंट के बेस पर, जिसका जो डिपार्टमेंट होगा उस पर देखिए वही रेंज आपको दिखा रहा है जो आपने दिया था। मेडिकल का रेंज ये था, कॉस्मेटिक का रेंज आपने ये दिया था, और जो लाखों में जा रहा है ना वो आपको था इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो आपको इस तरह से दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो आपने जनवरी का पूरा निकाल के रखा हुआ है, मुझे दिसंबर तक इसको पूरा ड्रैग कर देना है। लेकिन ड्रैग करना इतना आसान नहीं है, आप एक छोटा सा काम करिए, आप रेंज को करेंगे सिलेक्ट, आप इसको ड्रैग मत करिएगा। अगर आपने इसको यहाँ से ड्रैग करने की कोशिश किया तो आपने जो डिपार्टमेंट वाले पे क्लिक किया था ना, ये पता आपका खिसक के यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो पता ये मूव ना हो, तो उसके लिए आप पहले इस पूरे नंबर को कर देंगे कंट्रोल सी करके कॉपी, कॉपी करके आप ऊपर के पूरे हेडिंग को कर देंगे सिलेक्ट। दिसंबर तक सेशन देने के बाद आपको बस कंट्रोल प्लस वी कर देना है, तो देखिएगा नीचे तक पूरा का पूरा कैसे नंबर आपका फिलअप हो गया है। इससे आपका टाइम बचेगा और काम भी आपका काफी परफेक्ट होगा, ठीक है। तो कम से कम इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नंबर कैसे आपको मंथली सेस भरना है। तो दिसंबर तक देखिए पूरा अमाउंट भर गया है, फिलअप हो गया है, और इसको अभी आपको एक लुक देना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों ने रेंट बिटवीन का यूज किया है तो मतलब ये हुआ इसका कि जब जब आप एंटर करेंगे तो आपका हर मंथ का सेस देखिए कैसे ये चेंज हो रहा है। अब ऐसे चेंज होता रहेगा तो ये खराब लगेगा। तो जिन लोगों को अगर फंक्शन देखना है तो एक बार मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ, तो आप लोग इसकी एक फोटो ले सकते हैं या फिर आप मोबाइल या कॉपी में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको एंटर करें तो आपका फंक्शन गायब हो जाएगा, ठीक है। और एक काम आपको ये करना है कि बार बार जो आपका नंबर चेंज हो रहा है ये चेंज ना हो, उसके लिए आपको एक छोटा सा काम ये करना पड़ेगा कि सबको आप लोग करेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल सी करके आप करेंगे इसको कॉपी, कॉपी करने के बाद आप जाएंगे पेस्ट स्पेशल पर, यहाँ पे आपको मिलेगा पेस्ट वैल्यू। जैसे आप पेस्ट वैल्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपका नंबर अब चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका ये वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। अब आप लोग जाएंगे नंबर फॉर्मेट पर और आप कर देंगे इसको अकाउंटिंग में, या फिर आप इसको करिए नंबर पे, या सीधे आप करिए इसको कॉमा स्टाइल, जिससे नंबर पे कॉमा आपका लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिसंबर तक नंबर फिलअप करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा, और आपको ये आना चाहिए, ठीक है। टोटल सेल्स, टोटल सेल्स निकालने के लिए आपको बराबर सम करना है, और शुरू से जितना आपका सेस हुआ है जनवरी से के दिसंबर तक का, आप इस रो को कर देंगे सिलेक्ट, दिसंबर तक आप कर दीजिएगा, ब्रैकेट आप कर देंगे बंद। अब देखिए जैसे आप इसको एंटर करेंगे, यहाँ टेबल 1 आ गया, एट द रेट जनवरी कॉलन दिसंबर, आप एंटर करिए तो नीचे तक देखिए आपका टोटल आ गया। क्योंकि आपका डायनेमिक है, क्योंकि आप लोगों का टॉपिक है फॉर्मेट इज टेबल, जो आपको पढ़ना है, आप कर देंगे इसको अकाउंटिंग में, जिससे ये रुपए में आपको डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ तक तो आपके लिए आसान था, टोटल सेल्स निकालना, बराबर सम करके आप इसको निकाल सकते हैं। आगे आपको दिया टारगेट सेल्स, यहाँ पर आपके पास 4 डिपार्टमेंट था। एक बार फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ डिपार्टमेंट के बारे में, मेडिकल, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉस्मेटिक्स। अब देखिए आपके जो बिजनेस के जो ऑनर होंगे, जो वहाँ के सीनियर होंगे, उन्होंने आपको बता दिया कि अगर डिपार्टमेंट मेडिकल है तो आपको टारगेट 1 साल का क्या रखना है, अगर डिपार्टमेंट वहाँ पर कॉस्मेटिक होता है तो आपको टारगेट क्या दिखाना है 1 साल का, अगर डिपार्टमेंट आपका वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक होता है या कोई भी होता है तो आपको टारगेट क्या रखना है।
क्योंकि टारगेट अगर मैं सबका एक रख दूंगा तो गलत होगा, क्योंकि आप डिपार्टमेंट एक नहीं बल्कि चार चार है, तो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको टारगेट देना पड़ेगा। तो आप इज इक्वल टू, आप इफ कंडीशन पास करिए, इफ कंडीशन, और आपको बताना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे लिखा डिपार्टमेंट, अगर ये मेडिकल, फिर से हम लोग आगे आते हैं, अगर ये बराबर हो गया खुद मेडिकल के, मेडिकल आपको इस हिसाब से देखिए लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये मेडिकल के बराबर हो गया तब एक कॉमा पास करिए, वैल्यू इफ ट्रू, आपको टारगेट एक साल का क्या रखना है मेडिकल, क्योंकि ये आपका पहला वाला था 3,57,000, तो मैंने इसको मान लिया कुल 3.5 लाख रुपए मेडिकल के लिए मैंने टारगेट दे दिया एक साल का 3.5 लाख रुपए। तो जो जो मेडिकल डिपार्टमेंट में 3.5 लाख रुपए का सेस करेंगे एक साल का, उनका टारगेट पूरा होगा, अदरवाइज पूरा उनका नहीं माना जाएगा। आप एक कॉमा पास करिए, इफ लगाई, फिर से अगेन आप बैक आएंगे और आप क्लिक करेंगे मेडिकल पे अगेन, अगला इसमें हार्डवेयर है, तो आप इसको बताइए कि अगर डिपार्टमेंट आपका बराबर हो गया हार्डवेयर के, हार्डवेयर आपको लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आप कॉमा करेंगे बंद, जब भी लिखा करिए डबल कॉमा आपको लगा के ही लिखना पड़ेगा वरना गलत होगा आपका। कॉमा पास करिए, हार्डवेयर का जैसे 572 है, 582 है, तो इसको मैं कर देता हूँ 6 लाख रुपए। यह आपका हार्डवेयर का टारगेट 6 लाख रुपए मैंने दिया है। फिर कॉमा करके इफ पास करिए, फिर से आपको बैक आना पड़ेगा। बैक आने के बाद आप अगेन यहाँ पहले वाले पे क्लिक करिए, क्योंकि अगला आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर आपका कॉस्मेटिक है। अब यहाँ पर बराबर आप दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जितना भी सर महीना हो रहा है, टारगेट कितना दिया गया था वो आप दीजिए। वैल्यू फर्स्ट में, सॉरी वैल्यू टू में आपको टारगेट देना पड़ेगा। जैसे 21 लाख है, 19 लाख है, तो सीधे मैं इसको कहता हूँ 20 लाख रुपए। 1 2 3 4 5 6, फिर से आप कॉमा पास करके इफ लगा देंगे, क्योंकि अभी आपका एक बाकी है, नाम इसका कॉस्मेटिक्स। अगर ये मेडिकल इस बार, फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, बराबर हो गया कॉस्मेटिक्स के, ठीक है, अगर इसके बराबर हो गया तब आपको टारगेट कितना शो करना है। जैसे 3,18,000 है, 3,14,000 है, तो इसको मैं कर लेता हूँ 3,20,000 रुपए या 3,15,000 रुपए। तो मैंने एक निश्चित तौर पे टारगेट दे दिया है, वो भी इन टोटल को देखते हुए मैंने टारगेट डिफाइन किया है, जैसे सब कुछ बराबर चले, ठीक है। अब आप कॉमा पास करके वैल्यू फर्स्ट में दीजिएगा ब्लैंक, क्योंकि अदरवाइज में आपको ब्लैंक शो करना पड़ेगा। अब आपको 4 बार ब्रैकेट करना पड़ेगा, 4 टाइम्स, आप गिन के 4 टाइम्स को बंद कर दीजिएगा। एंटर करते ही देखिएगा आपके सामने यहाँ पर आके टारगेट सेल्स, आप इसको भी कर दीजिएगा अकाउंटिंग में, जिससे ये आपको रुपए में शो करे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए वीडियो शायद बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन आज इस वीडियो में कम से कम इतना कॉलम आपको बता दूंगा, फिर अगला क्लास में आपको अगली वीडियो पे दूंगा इसके आगे का, ठीक है। आज कम से कम रिपोर्ट ताकि बन जाएगी अच्छे से। नेक्स्ट आपको देखिए क्या क्या करना है, कैलकुलेट बैलेंस, परसेंट सेल्स, परसेंट स्टेटस, इंडिकेटर। इंडिकेटर तो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं। अभी हम लोग का टारगेट है सिर्फ 3 चीज को फिलअप करना, बैलेंस, स्टेटस प्लस सेल्स। बैलेंस को निकालने के लिए आप इज इक्वल टू करेंगे, आपने जितना सेल्स किया है उसमें से आप माइनस कर देंगे अपने टारगेट को, टोटल सेल्स माइनस टारगेट सेल्स, आप कर इसको इंटर, तो आपका आ गया बैलेंस। इन सबको आप कर देंगे अकाउंटिंग में, जिससे ये आपको रुपीज में शो करे, अकाउंटिंग। अब देखिए जितना भी यहाँ पे माइनस में है उसका टारगेट पूरा नहीं है, और जितना भी आपका प्लस में है उसका टारगेट देखिए पूरा है, ठीक है। ये तो आपको चलिए पता चल गया कि टारगेट किसका पूरा है किसका नहीं है। अब आपको ये पता करना है कि परसेंट सेल्स उसका क्या है, परसेंट सेल्स मतलब कि कौन एम्प्लॉयज कितना परसेंट सेल्स किया है। इसको निकालने के लिए आप इज इक्वल टू पास करेंगे, जितना आपने, जितने रुपए तक का आपने एक साल में सामान बेचा है, आप इसको डिवाइड कर देंगे अपने टारगेट सेल्स से, इज इक्वल टू टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टारगेट सेल्स। अगर आपको परसेंट निकालना है तो आपको टोटल में से टारगेट को भाग करना पड़ेगा, तभी आपको परसेंट यहाँ पर दिखा पाएगा। अब पर इसको आप लोग इंटर, तो यहाँ पे आपको कुछ अजीबोगरीब नंबर दिख रहा है इस तरह से, ठीक है। आप सबको करेंगे यहाँ से सिलेक्ट। अगर आप ऊपर से करेंगे तो देखिए ये सेशन आपका सब हो गया, नीचे तक हो गया। मुझे तो यहाँ तक करना था, नीचे तक मुझे करना नहीं था। तो देखिए हल्का सा जब आप ऊपर आएंगे यहाँ पर, अब देखिए ये सेशन सिर्फ यहाँ तक गया है, बाकी नीचे आपका नहीं हुआ है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सेशन आपको कितना करना है। आप फिर इसको परसेंटेज, तो देखिए आपका ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया है। जो जो परसेंट 100 से ऊपर है टारगेट उसका पूरा है, और जो परसेंट 100 से कम है उनका टारगेट यहाँ पर इनकम्प्लीट है। अब आपका अगला है परसेंट स्टेटस। आपको ये बताना है कि जो टारगेट पूरा किया है
कितना एक्स्ट्रा पूरा किया है और जो टारगेट पूरा नहीं किया है उसको कितना परसेंट और करना चाहिए था। ठीक है, आपको ये दो चीज निकालना पड़ेगा। आप इज इक्वल टू पास करेंगे, आप अपने सेल्स में से जितना आपने परसेंट सेल्स किया है इसमें से आप माइनस कर देंगे 100% को, 100% को, क्योंकि अगर ये नंबर 100 से ज्यादा होता है तब आपका जो अंतर होगा वो प्लस में आएगा, डिफरेंट। लेकिन अगर ये वाला नंबर 100 से कम हो गया, जैसे 95 हो गया या 94 हो गया या 92 हो गया, तब आपका आंसर आएगा माइनस में। और अगर जो आंसर माइनस में आएगा वो टारगेट पूरा नहीं होगा और प्लस में आने वाले टारगेट यहाँ पे कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, अब इसको भी आप कर देंगे परसेंटेज में और ये परसेंट में आपको तब जाके डिस्प्ले करेगा। अब इससे कम से कम आपको क्लियर हो सकता है कि ये टारगेट इतना पूरा किया 102.10% और एक्स्ट्रा उसका कितना है 2.10। तो क्योंकि इसने क्या किया, इसमें से 100 को घटा दिया, जो कि आपने यहाँ पे लगा दिया कंडीशन -100%। तो बस यहाँ से 100 को घटाकर उसके बीच का आपको अंतर दिखा दे रहा है। तो जो 100 से कम है वह आपका माइनस में है और जो 100 से ऊपर है वह आपका प्लस में है। ठीक है, तो ये आपके पास एक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है जिसमें बस आपने ये सीखा है कि आपको एक छोटा सा रिपोर्ट कैसे तैयार करना है और इसको कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। आईडी नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ज्वाइनिंग डेट, कॉन्टेक्ट नंबर, बैंक नेम और ये पूरा आपका 1 साल तक का मंथली सेल्स होगा जो आपको ऑप्शन दिया है। इंडिकेटर मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो रही है, इसको मुझे यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। जाते जाते आप अपनी इस फाइल को सेव करिए, मैंने अभी तक सेव नहीं किया है। और अगर आपसे कोई पूछे जब आप कोई काम करते हैं और फाइल को सेव ना करें तब तक आपका डेटा कहाँ पर होता है, तो आपका आंसर होगा आपका डेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है, मतलब कि रैम में होता है। और जैसे आप कंट्रोल प्रेस करके, जैसे मैं कंट्रोल प्रेस कर देता हूं, जब आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपके पास ये बॉक्स आएगा और जब आप फाइल को सेव कर देंगे किसी लोकेशन पर तब डेटा आपका जाएगा सीधे हार्ड डिस्क में, यह हो जाएगा ट्रांसफर। तो सेव करने से पहले रैम में होता है और सेव करने के बाद ये जाता है आपका हार्ड डिस्क में। आप ब्राउज पर आइए, ब्राउज पर आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा लोकेशन, क्या आपको लोकेशन क्या रखना है। वैसे बाय डिफॉल्ट अगर आप लोकेशन देना भूल गए, नाम देकर आपने सेव कर दिया तो आपकी फाइल जाती है डॉक्यूमेंट्स में। लेकिन अगर आप कोई लोकेशन देते हैं, अब जाके आप नाम दीजिए। नाम मैंने दे दिया ऑनलाइन क्लास फॉर्मेट एज टेबल। तो आप इस तरह से नाम देना सीखिए सब लोग और एक्सेल को अपना परफेक्ट बनाइए लाइफ में। ठीक है, तो मैंने ऑनलाइन क्लास फॉर्मेट टेबल नाम दे दिया है। वैसे इसको मैं सेव करूंगा डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, जिससे ये डॉक्यूमेंट्स में रहे आप लोग का। फाइनली आप इसको सेव कर दीजिएगा। अब आपकी फाइल देखिए इस प्रकार से सेव हो चुकी है, क्योंकि ये नाम आपको देखिए सबसे ऊपर टॉप पे दिख रहा होगा ऑनलाइन क्लास फॉर्मेट टेबल। ठीक है, आपका नाम क्योंकि सेव हो गया है। अब दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोगों ने इतना टाइम दिया वीडियो देखकर, उन सब के लिए थैंक यू और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।